ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ क्वांटम नैनो स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो एक जो अप्रोच होता है इसमें दरअसल दो अप्रोच होते हैं। एक होता है बॉटम अप अप्रोच और दूसरा कहलाता है टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हम कह रहे हैं कि एक अप्रोच को हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, यानी कि इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसको हम एक सीक्वेंस में जमाते हैं। सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको कि कैटलिस्ट जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, उससे इस प्रोसेस को किया जाता है। और ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बायोलॉजी में मिलता है, जहाँ पे जो कैटलिस्ट्स हैं जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं वो इकट्ठा करते हैं या असेंबल करते हैं एमिनो एसिड्स को, और असेंबल करके उससे बनाते हैं टिश्यू। ठीक है, टिश्यू बना के उससे फिर बॉडी के ऑर्गन्स को बनाया जाता है। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है वो एक्चुअली उसका दूसरा नाम सेल्फ असेंबली भी होता है, और जो लेयर्स बनते हैं उनको सेल्फ असेंबल्ड लेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो वो जो अप्रोच होता है वो कहलाता है आपका बॉटम अप अप्रोच। दूसरा इसके ठीक अपोजिट अप्रोच जो रहता है, बॉटम अप पहले हम बताए थे नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, दूसरा अप्रोच ठीक अपोजिट जो है वो टॉप डाउन अप्रोच, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, जहाँ पे बड़ा ऑब्जेक्ट आप लेते हो या पैटर्न लेते हो और फिर उसको रिड्यूस करके छोटे डायमेंशन में ले करके आया जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को कहा जाता है लिथोग्राफी, जिसमें रेडिएशन को शाइन करवाया जाता है एक टेम्पलेट से किसी सरफेस में। देखेंगे हम कैसे किया जाता है। और सरफेस जो है उसको कोट किया जाता है किसी रेडिएशन सेंसिटिव रेजिस्ट से, फिर रेजिस्ट को हटा देते हैं और जो सरफेस है उसको केमिकली ट्रीट किया जाता है ताकि नैनो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो ये जो तरीका होता है दूसरा वाला हमने कहा वो क्या कहलाता है आपका टॉप डाउन अप्रोच। पहला वाला जो अप्रोच था वो हमने बताया आपको, पहले वाले अप्रोच को हम क्या कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच, और दूसरा वाला जो है वो कहलाया आपका टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिथोग्राफी प्रोसेस है आपका, एक तो जो उसका ये जो छोटा सा इलस्ट्रेशन है, स्क्वायर क्वांटम वेल जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर यहाँ पे एक सबस्ट्रेट दिया गया है। ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट जो है जो प्रोड्यूस होना है गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल से इस तरीके से प्रोड्यूस होगा, तो वो क्वांटम वेल कहलाएगा या तो वायर कहलाएगा, और ऐसे प्रोड्यूस होगा तो वो डॉट कहलाएगा। ठीक है, स्टेप्स क्या रहेंगे वो जानने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं इसका पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस दिया गया है। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहला ये आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे पहला जो स्टेप है लिथोग्राफी प्रोसेस में, उसमें रेडिएशन सेंसिटिव रेजिस्ट जो है, ये रेजिस्ट जो है जो कि रेडिएशन सेंसिटिव होना चाहिए, उसको सैंपल सबस्ट्रेट के ऊपर रखा जाता है, रेडिएशन सेंसिटिव रेजिस्ट को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो क्वांटम वेल है, सबस्ट्रेट के ऊपर आप क्वांटम वेल रखो, उसके ऊपर आप रेजिस्ट रखो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमको इसी का बनाना है ना, क्वांटम डॉट बनाए चाहे वायर बनाए, इस वाले मटेरियल का बनाना है जिसको हम सबस्ट्रेट के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, फिर सबस्ट्रेट को, सैंपल को क्या करते हैं, इरेडिएट करते हैं। किससे इरेडिएट करते हैं, किसी रेडिएशन से, इलेक्ट्रॉन बीम से, उस रीजन में जहां आप नैनो स्ट्रक्चर लोकेट करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे लोकेट करना चाहते हो, यहाँ पे आप बाकी को शील्ड कर देंगे और इतने में रेडिएशन को डालेंगे। ठीक है, तो ये या तो आप रेडिएशन मास्क जिसमें कि नैनो स्ट्रक्चर का पैटर्न बना हुआ है वैसा यूज़ करो, या फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन बीम जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन को ही स्ट्राइक करेगी वो यूज़ करिए। जो रेडिएशन केमिकली मॉडिफाई हो जाएगा, रेडिएशन जो है वो केमिकली मॉडिफाई कर देगा एक्सपोज्ड एरिया को, तो वो सोल्यूबल हो जाएगा डेवलपर में। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो डेवलपर है, एप्लीकेशन ऑफ डेवलपर है तीसरा स्टेप आपका,
कि डेवलपर को हम अप्लाई करेंगे दरअसल, और यहाँ पे रिमूव कर देंगे जो इरेडिएटेड पोर्शन था रेजिस्ट का, उसको रिमूव कर देंगे। ये वाला हिस्सा इरेडिएटेड था, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, चौथे स्टेप में ये आपके पास चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में आपको क्या करना है कि इचिंग मास्क आप रेजिस्ट के होल में से डालेंगे। ठीक है, और फिफ्थ में आप क्या करेंगे, हटा लेंगे जो रिमेनिंग पार्ट है रेजिस्ट का, उसको यहाँ से आपने हटा दिया। सिक्स्थ स्टेप में आपको वो एरिया क्वांटम वेल का जो कि कवर नहीं हुआ था, ये वाला एरिया जो कि कवर नहीं था इचिंग मास्क से, ठीक है, वो एरिया केमिकली इच अवे हो चुका रहेगा और आपको मिलेगा क्वांटम डॉट, ये ऊपर वाला पोर्शन। फिर आखिरी में आप ऊपर वाले पोर्शन को भी हटा दीजिए। ठीक है, तो इन ऑल आपने क्या किया, सबसे पहले आपको क्वांटम वेल जो सबस्ट्रेट में था उसको कवर किया रेजिस्ट से, देन रेडिएशन अप्लाई किया आपने। ठीक है, जिसमें जो रेडिएशन किया आपने विथ सैम्पल शील्डेड बाय टेम्पलेट। फिर तीसरे स्टेप में आपने डेवलपर का यूज़ किया, डिसॉल्व कर दिया, इरेडिएटेड पोर्शन जो है रेजिस्ट का वो डिसॉल्व हो गया डेवलपर में। चौथे में डिस्पोजिशन आफ्टर एडिशन ऑफ इचिंग मास्क। फिर रिमूव कर दिया आपने रेसिडुअल रेजिस्ट का, रेसिडुअल आपने हटा दिया। फिर अनवांटेड क्वांटम वेल मटेरियल को आपने हटा दिया, तो आपको फाइनल नैनो स्ट्रक्चर मिल गया। तो ये पूरी प्रोसेस जो है ये आपकी है लिथोग्राफी की प्रोसेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।